श्री कृष्णा, वेलकम टू द डिवाइन कॉलिंग। आज हम श्री हनुमान चालीसा के 40 चौपाइयों की सेकेंड चौपाई पर पहुंचे हैं। वो है राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। राम भक्त तो अनेकों हुए हैं, लेकिन रामदूत केवल और केवल श्री हनुमान जी को कहा जाता है। संस्कृत के हिसाब से दूत किसे कहते हैं? जो सुत के समान या पुत्र के समान आज्ञाकारी हो और मित्र के समान हितकारी हो, उसे दूत कहते हैं। जो हमारे विभिन्न ग्रंथ है, उसमें एक ग्रंथ है नीति ग्रंथ, उसमें दूत के 21 लक्षण बताए गए हैं। दूत यूं ही किसी को नहीं कहा जाता है, विभिन्न लक्षण है उनके। टू जस्ट नेम अ फ्यू, यू शुड हैव अ गुड मेमोरी। आप बहुत एलोक्वेंट होने चाहिए अपने स्पीकिंग में, आप गुणी होने चाहिए, आप भक्त होने चाहिए, आप पवित्र होने चाहिए, आप मेहनती होने चाहिए, आप ब्राह्मण होने चाहिए, आप प्रतिभावान होने चाहिए, आप नाना शास्त्र में विचक्षण होने चाहिए, बहुत सारे शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए, ओरेटरी स्किल्स होने चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। बहुत बहुत सारे लक्षण है। ऐसे 21 लक्षणों का लिस्ट आउट किया गया है। तो राम दूत अतुलित बल धामा। अतुलित मीन्स अनकंपेरेबल, ऐसा बल किसी में नहीं है। अतुलित बल धामा, बल के धाम है। धाम मीन्स जहां बल रहता है, तो जहां बल का होना, दैट इज धाम। तो जहां हम रहते हैं हमारा धाम होता है। तो जैसे जहां बल है वो हनुमान जी के अंदर है, तो हनुमान जी क्या है? बल के धाम है। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। तो पवन सुत के बारे में तो हमने पिछले एपिसोड में सुना था। अंजनी पुत्र के बारे में आज थोड़ा समझ लेते हैं। हनुमान जी ने त्रेता युग में अंजनी माता के गर्भ से जन्म लिया था। ये अंजनी माता अपने पिछले जन्म में पुंजिकास्थला नाम की एक अप्सरा होती थी स्वर्ग में। अब स्वर्ग में अप्सरा है तो उनका काम है देवताओं को रिझाना। इस काम की वजह से उन्हें अपने शरीर पर बहुत अधिक ध्यान देना पड़ता था, अपने ब्यूटी पर, अपने प्रेजेंटेशन पर, अपने स्किल्स पर, ब्यूटी स्किल्स पर बहुत ज्यादा विशेष उनका आकर्षण रहता था, विशेष ध्यान रहता था, बिकॉज दैट वाज हर ड्यूटी, दैट वाज हर जॉब। हर एटीट्यूड वाज मोर बॉडी सेंट्रिक कह सकते हैं। जैसे मैंने कहा था ना पिछले एपिसोड में, तनु जानी के, हम सब कुछ इस तन को ही सब कुछ समझ कर करते हैं। दैट वाज द काइंड ऑफ एटीट्यूड दैट पुंजिकास्थला हैड. She used to do everything for her body and try to remain very beautiful and very attractive all the times. ऐसे ही एक दिन स्वर्ग में जब उनका नृत्य चल रहा था, उस वक्त दुर्वासा ऋषि अपने और बहुत सारे ऋषिगणों के साथ स्वर्ग में पधारे। जैसे ही दुर्वासा ऋषि वहां पे पधारे, सारे देवता उठकर उनको प्रणाम करने लगे। इससे क्या हुआ? पुंजिकास्थला का जो परफॉर्मेंस था, जो नृत्य उनका चल रहा था, उसमें बाधा पड़ गई। तो शी गॉट वेरी एजिटेटेड कि आई एम डूइंग सो मच फॉर माई ब्यूटी एंड आफ्टर दैट मैं इतना सुंदर प्रेजेंटेशन दे रही हूँ, इतना सुंदर नृत्य कर रही हूँ देवताओं को रिझाने के लिए, और ये देवता डिस्ट्रैक्ट हो गए दुर्वासा ऋषि के आने से। तो शी गॉट लिटिल एजिटेटेड एंड एजिटेशन में उनके मुंह से निकल गया, अरे इनके लिए क्या ये सब रोका गया, ये तो वानर मुखी है। बिकॉज ऋषि लोग क्या होते थे, ऋषि लोग समझते हैं, जैसे हमारा एटीट्यूड बॉडी सेंट्रिक होता है या पुंजिकास्थला का एटीट्यूड बॉडी सेंट्रिक था, बट ऋषि मुनि तो ज्ञानवान होते थे, ज्ञानी होते थे, उनको समझता था, वो तो जानते थे कि शरीर तो नाशवान है, ये तो मिट्टी का शरीर है, मिट्टी में मिल जाएगा एक दिन। तो वो शरीर पर, शारीरिक ब्यूटी पे कभी ऋषि मुनि ध्यान नहीं देते थे। एंड वो लोग तो बरसों की तपस्या में रहते थे, जंगलों में विचरते थे, तो दे नेवर हैड एनी टाइम और एनी ऑप्शन ऑफ कीपिंग देमसेल्व्स अपडेटेड। उनका ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन रहता था भगवान से संपर्क रखने में, भगवान से एक रिश्ता स्थापित करने में, या अपने तेज को बढ़ाने में, वो सब उनका ज्यादा गोल रहा करता था। तो दे नेवर लुक्ड एट द आउटसाइड प्रेजेंटेशन ऑफ द बॉडी, इसलिए ऋषि मुनि कुछ ज्यादा प्रेजेंटेबल लगते नहीं थे। तो ऐसे ही दुर्वासा ऋषि को देखकर पुंजिकास्थला बोल पड़ी कि ये तो वानर मुखी है। दुर्वासा ऋषि ही इज नोन फॉर हिज टेम्पर। उन्होंने जब ये सुना तो वो इतना क्रोध में आ गए एंड उन्होंने पुंजिकास्थला को श्राप दे दिया कि तूने मुझे वानर मुखी कहा है, जब तू भी वानरी हो जाएगी, मतलब टेक द नेक्स्ट बर्थ एंड यू विल बिकम अ वानरी। माय गॉड, दिस वाज द एंड ऑफ द लाइफ फॉर पुंजिकास्थला, जिसके लिए शारीरिक सुंदरता ही सब कुछ हो
उसे वानरमुखी होने का या वानरी होने का श्राप मिल जाए, उसके लिए तो फिर क्या ही शेष रह जाएगा। When sense came into her after some time, she realized कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी थी। इतने बड़े सिद्ध पुरुष का उसने इंसल्ट किया था, जिसके फलस्वरूप उसे ये श्राप मिला था। उसने जाके दुर्वासा ऋषि के चरण पकड़ लिए और उससे खूब माफी मांगी और खूब पछतावा हुआ, खूब पश्चाताप हुआ उन्हें। दुर्वासा ऋषि ने कहा, ठीक है, मैं श्राप दे चुका हूँ, उसको तो मैं वापस ले नहीं सकता, उसका तो कुछ नहीं हो सकता। वन एडेड थिंग आई कैन ऐड टू दिस श्राप इज कि जब भी तू चाहेगी तब तू इंसानी स्वरूप ले पाएगी। मतलब 24/7 यू वोंट बी अ वानरी, जब भी तुम चाहो तुम एक इंसानी स्वरूप ले पाओगी। यही पुंजिकस्थला अपने अगले जन्म में अंजनी के नाम से कुंजर राजा के यहाँ पर उनकी बेटी के स्वरूप में पैदा हुई। तो सुमेरु पर्वत पर कुंजर राजा रहते थे, उनकी बेटी के स्वरूप में अंजनी जी ने जन्म लिया और उनका वानर राज केसरी के साथ विवाह हुआ। वानर राज केसरी भी शिव के बहुत बड़े भक्त थे एंड शिव जी से उन्हें वरदान मिला हुआ था कि जब भी वो चाहे वो इंसान स्वरूप में आ सकते हैं। उन्हें भी 24/7 वानर रहने का कोई कर्स नहीं था या कोई वानर स्वरूप में ही रहना उनके लिए कंपल्शन नहीं था। तो बोथ हस्बैंड एंड वाइफ नाउ दे कुड टेक अ ह्यूमन फॉर्म व्हेनेवर दे वांटेड। बोथ गॉट मैरिड। शादी विवाह होकर बहुत बहुत वर्ष बीत गए एंड फिर अंजनी माता को एक पुत्र की एक बच्चे की लालसा हुई एंड इसलिए फिर वो मतंग ऋषि के पास गए वे दोनों, क्योंकि उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी। तो वे लोग दोनों केसरी राजा और अंजनी माता दोनों जन मतंग ऋषि के पास गए। मतंग ऋषि ने उन्हें पंपा सरोवर के आगे, जो कर्नाटक के अराउंड ये एरिया पड़ता है, पंपा सरोवर के आगे कई तीर्थ का डिस्क्रिप्शन है रामायण में किष्किंधा कांड और उत्तरकांड दोनों में मिलाकर ये हनुमान जी के प्राकट्य की कथा पूरी होती है। तो इनमें कई तीर्थ एक्सप्लेन किए गए, डायरेक्शन दिया गया फ्रॉम पंपा सरोवर टू दिस प्लेस एंड दैट प्लेस एंड दैट प्लेस एंड देन लास्ट में एक आकाश गंगा नाम का एक तीर्थ था जहां पे मतंग ऋषि ने केसरी राजा को, अंजनी जी को 12 साल तपस्या करने को कहा कि आप 12 साल यहाँ पे रहकर तपस्या करोगे तो आपको एक तेजवान पुत्र की प्राप्ति होगी। 12 साल दोनों जन ने एकदम जेन्युइनली और एकदम पूरी शिद्दत के साथ उन्होंने तपस्या की। 12 वर्ष पूरे हो गए। 12 वर्ष पूरे होने के बाद एक दिन केसरी राजा और अंजनी माता ऐसे ही वहां पर विचरण कर रहे थे। तो अंजनी जी को ऐसा एहसास हुआ कि किसी ने उनका स्पर्श किया। कोई दिखाई नहीं दे रहा था, पर शी जस्ट फेल्ट कि somebody touched her। एंड इस जन्म में ये काफी तपस्विनी थी, काफी तेजवान थी, तो शी कुड फील दिस, तो शी फेल्ट somebody touched her। एंड एक सती औरत को, मतलब एक जो पतिव्रता नारी होती है, उसे कोई और छुए उसके परमिशन के बिना वो उसे नहीं गवारा होता है। तो अंजनी माता ने पूछा कौन है यहाँ पर, कोई आवाज नहीं आई, लेकिन उन्हें श्योर था कि somebody has touched her। तो उन्होंने बहुत क्रोध में आकर कहा कि जो भी है वो प्रकट हो जाओ, नहीं तो मैं श्राप दे दूंगी, भस्म कर दूंगी, क्योंकि मुझे किसी के स्पर्श का एहसास हुआ है। तब पवनदेव प्रकट हुए और पवनदेव ने कहा, अंजनी मुझे माफ करो, मैंने ही आपको स्पर्श किया, क्योंकि शिवजी का दिव्य तेज आप तक पहुंचाना ये मेरा कार्य था और वो मैंने आपके कर्ण के मार्ग से आपके भीतर वो शिवजी का दिव्य तेज स्थापित कर दिया है, इसलिए मेरा स्पर्श आपको महसूस हुआ। तो और ये मैंने शिव जी का दिव्य तेज आपके कर्ण के मार्ग से, कान के मार्ग से आपके भीतर स्थापित कर दिया है, जिसके फलस्वरूप आपको एक तेजोमय पुत्र की प्राप्ति होगी। शिव के अंश की, शिव जी के 11वें अवतार के रूप में हनुमान जी को माना जाता है, तो शिव जी के अंश के रूप में आपको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। ये शिव जी का दिव्य तेज क्या था, ये भी हम कुछ एपिसोड्स में जरूर समझेंगे। तो इस तरह से हनुमान जी की प्राकट्य की कथा हमने समझी। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। तो हनुमान जी के अलग अलग नाम इसलिए पड़े क्योंकि वो अंजनी के पुत्र है, इसलिए अंजनी के बेटे हैं, इसलिए अंजनी पुत्र। पवन देवता ने ट्रांसमिशन का काम किया, इसलिए पवन सुत। केसरी राजा के पुत्र थे, इसलिए उनका एक और नाम केसरी नंदन भी है। और स्वयं महादेव के एकादश रुद्र अवतार के रूप में वो प्रकट हुए, इसलिए उन्हें शंकर सुवन भी कहा जाता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, एंड अंटिल देन डू रिमेम्बर द डिवाइन इज ऑलवेज कॉलिंग।